बार सबको एक साथ खड़ा कर दीजिए ना। हो तो गया तो नॉर्मल एक में पंकज भाई हाथ आ रहा, ये बाद में बना लिया जाएगा। ये लो चलो वीर जवानों आगे बढ़ो। शाबाश। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसमें 4 गिरफ्तारी है। कोपा वाला जो नट गिरोह था वो न सिर्फ डकैती किया था बल्कि एक रिविलगंज का चोरी का केस भी डिटेक्ट हुआ उसी में। 3 रिविलगंज के चोरी के केस, एक कोपा का और एक छिनतई यहाँ का है इकमा का। और जब गरखा वाले टीम के द्वारा 2 गरखा का लूट केस डिटेक्ट हुआ, 2 मुफसिल का लूट केस डिटेक्ट हुआ, 2 भेल्दी का। इन पर छपरा के बाहर भी कुछ क्राइम करने की अभी तो नहीं पता, लेकिन इन जिला के अंदर तो ये लोग कर रहा था। लगभग 6 लूट, 1 डकैती, 1 छिनतई, 4 चोरी का इस गिरोह के द्वारा किया गया। इसमें कितना कैश बरामद हुआ है? अभी तो कैश 13,000 के आसपास गरखा का, 1,35,000 के आसपास लगभग कोपा का जो डकैती वाले में हुआ था उसका बरामद। और क्या सामान बरामद हुआ या कुछ चांदी या सोना है। ये मशीन जो है जहां वो सोना बेचते थे सोनार के पास, वो 2-3 सोनार भी गिरफ्तार है जो सोना खरीद के गला लेते थे, तो वो 2-3 वो भी गिरफ्तार हुए। वो मशीन सोना गलाने वाली मशीन है। नोट दे चुके हैं वो तो STF और थाना के 2 संयुक्त रेड में गिरफ्तार हुआ था। सर छपरा जिला में लूट और डकैती की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही थी। सबसे पहले 25 अक्टूबर को पकवा इनार गरखा में CSP संचालक से 3.25 लाख रुपए की लूट हुई। फिर ठीक उसके 2 दिन के बाद कोपा थाना अंतर्गत बसडीला गांव में श्री मनोज पांडे के घर में एक डकैती की घटना हुई। तो SP सारण श्री आशीष कुमार के द्वारा 2 SIT बनाई गई, एक सदर SDPO मेरे नेतृत्व में, एक सदर SDPO 2 के नेतृत्व में। और हम लोग टेक्निकल सर्विलांस वीडियो फुटेज के आधार पे लगातार उस पर अनुसंधान कर रहे थे, छापेमारी भी कर रहे थे। जो हम लोग को वीडियो फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पे मोबाइल नंबर और चेहरा आइडेंटिफाई हुआ, उसके आधार पे हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। इसी क्रम में कोपा समहोता रेलवे स्टेशन के पास सूचना मिली कि 5-6 अपराधी अपराध की योजना हथियार सहित कारित करने के फिराक में है। तुरंत SIT की टीम SHO कोपा के नेतृत्व में तुरंत वहां पे रेड किया। 5-6 लोग वहां से गिरफ्तार हुआ। इस रेड में SHO गरखा भी शामिल थे। तो वहां पे एक गरखा का जो लूट का अपराधी था वहां प्राप्त हुआ हम लोग को, और बाकी कोपा का था। फिर हम लोगों ने उसको प्रॉपर इंट्रोगेशन किया। टेक्निकल सर्विलांस से हम लोगों ने मिलान करके जब इंट्रोगेशन किया तो फिर उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय कन्फेस करने के। तो उन्होंने कन्फेस किया कि कहाँ कहाँ उसने लूट की घटना की, कहाँ डकैती की, कहाँ छिनतई की। और ये बहुत बड़ा गैंग था, नट गिरोह कह सकते हैं। इसमें 20-30 लोग शामिल हैं, 12 लोग गिरफ्तार हुए। तो इसमें हम लोग को रुपये भी रिकवर है, हथियार भी, बाइक भी, बहुत चीज़ रिकवर। और ये क्या क्या सामान अभी उल्टा देखा नहीं लोग केंदी पे लगिया ना विजन का खाली गावे अगर गुजारे तो ठीक है। छपरा जिला में लूट और डकैती की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही थी। सबसे पहले 25 अक्टूबर को पकवा इनार गरखा में CSP संचालक से 3.25 लाख रुपए की लूट हुई। फिर ठीक उसके 2 दिन के बाद कोपा थाना अंतर्गत बसडीला गांव में श्री मनोज पांडे के घर में एक डकैती की घटना हुई। तो SP सारण श्री आशीष कुमार के द्वारा 2 SIT बनाई गई, एक सदर SDPO मेरे नेतृत्व में, एक सदर SDPO 2 के नेतृत्व में। और हम लोग टेक्निकल सर्विलांस वीडियो फुटेज के आधार पे लगातार उस पर अनुसंधान कर रहे थे, छापेमारी भी कर रहे थे। जो हम लोग को वीडियो फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पे मोबाइल नंबर और चेहरा आइडेंटिफाई हुआ, उसके आधार पे हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। इसी क्रम में कोपा समहोता रेलवे स्टेशन के पास सूचना मिली कि 5-6 अपराधी
अपराध की योजना हथियार सहित कारित करने के फिराक में है। तुरंत एसआईटी की टीम एसएचओ कोपा के नेतृत्व में तुरंत वहाँ पे रेड किया। 5-6 लोग वहाँ से गिरफ्तार हुआ। इस रेड में एसएचओ गरखा भी शामिल थे। तो वहाँ पे एक गरखा का जो लूट का अपराधी था वहाँ प्राप्त हुआ हम लोग को, बाकी कोपा का था। फिर हम लोगों ने उसको प्रॉपर इंट्रोगेशन किया। टेक्निकल सर्विलांस से हम लोगों ने मिलान करके जब इंट्रोगेशन किया तो फिर उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय कन्फेस करने के। तो उन्होंने कन्फेस किया कि कहाँ कहाँ उसने लूट की घटना की, कहाँ डकैती की, कहाँ छिनतई की। और ये बहुत बड़ा गैंग था, नट गिरोह कह सकते हैं। इसमें 20-30 लोग शामिल हैं, 12 लोग गिरफ्तार हुए। तो इसमें हम लोग को रुपये भी रिकवर है, हथियार भी, बाइक भी, बहुत चीज़ रिकवर। और ये क्या क्या सामान